हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मास्टर करंट अफेयर एंड जीके पर। तो आज की तारीख है 26 जुलाई 2023 और 26 जुलाई 2023 के जितने भी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से आपको हमारी करंट अफेयर की जो रेगुलर वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज जो है हम सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिन की शुरुआत मास्टर करंट अफेयर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन दो भारतीय सलामी बल्लेबाजों के बीच में 5 ओवर की साझेदारी हुई है। यह टेस्ट की सबसे तेज भारतीय साझेदारी है। तो किन दो बल्लेबाजों के बीच में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रोहित शर्मा और यशस्वी, इन दोनों के बीच में 5.3 ओवर की साझेदारी हुई है, जो टेस्ट इतिहास में सबसे तेज साझेदारी जो है वो मानी गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करते हैं, जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में लगातार 30 अंकों का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो रोहित शर्मा ने लगातार 30 दोहरे अंक का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 30 दोहरे अंक का स्कोर बनाकर किस खिलाड़ी को लगातार 29 दोहरे अंक का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने? तो महिला जलवहीर ने इनका रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ा है। तो आपको याद रखना है कि क्या 30 दोहरे अंकों का विश्व रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा का है और 29 दोहरे अंक का विश्व रिकॉर्ड जो है वो महिला जयवर्धने का है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी है कि भारत का कुल कर्जा कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो इसका आंसर नंबर सी 155 लाख करोड़ तक का तो पहुंच गया है। तो 155 लाख करोड़ तक का तो यह कर्जा पहुंच गया है और यह भारत की का तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा में यह का जानकारी दी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 9 वर्षों में भारत का कर्जा कितनी गुना बढ़ गया है? तो कितनी गुना बढ़ गया है? तो 2.65 गुना जो है वह बढ़ गया है। और चालू वित्तीय वर्ष में भारत को कितने लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में चुकाने होंगे? तो 9.28 लाख करोड़ रुपए जो है वो ब्याज के रूप में जो है वो चुकाने पड़ेंगे। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में भारत का वर्तमान का ऋण अनुपात क्या है? तो 57.10 यह जो है वो भारत का ऋण अनुपात है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए भविष्य निधि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी? तो 8.15%। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8.50% जो होगा वो भविष्य निधि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज की प्रतिशत होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं की 1999 ते 2000 में भविष्य निधि पर उच्चतम ब्याज दर क्या थी? तो उच्चतम ब्याज दर थी वो कितने परसेंट थी? 12%। लेकिन अभी 12% से घटाकर कितने परसेंट कर दी गई है? तो 8.15% कर दी गई है। और वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक कर्मचारी भविष्य कर्मचारी निधि में सदस्य है? तो टोटल कितने करोड़ है? तो 6 करोड़ जो है वह भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल नेटवर्किंग साइट जो ट्विटर है, इनका नया लोगो जो है वो काले और सफेद रंग का है, वो किस अक्षर का है? तो ये देखो, ये ट्विटर का नया लोगो है जो काला और व्हाइट यानी सफेद अक्षर का है। तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका का तो सही जवाब होगा। अभी हाल ही में ट्विटर ने जो नया लोगो लॉन्च किया है वो काले और सफेद रंग में है और उसका कौन सा अक्षर का है? तो एक्स अक्षर का वह सिंबल है। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के मालिक कौन है? तो एलन मस्क है,
जिसका पसंदीदा लोगो जो है अक्षर एक्स है, जिन्होंने कंपनी में यह लोगो बनाया। एलन मस्क मस्क द्वारा कब ट्विटर के मालिक बने थे? तो एलन मस्क जो है वो कब बने थे? तो 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क जो है वो ट्विटर के मालिक बने थे। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 50 मिलियन फॉलोअर किसने करे हैं? तो विराट कोहली ने 50 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी। ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को यह कैलिफोर्निया में है। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी, नूह ग्लास, इवोन इलियम एंड बेलस्टोन, यह जो है यह ट्विटर के संस्थापक है। और हाल ही में कौन है ट्विटर के मालिक? तो एलन मस्क है, जिसने अभी हाल ही में एक्स अक्षर का जो है वो कंपनी का लोगो रखा है। किस में रखा है? ब्लैक और व्हाइट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह किस राज्य से है? तो यह जो है अस्मिता डे, यह त्रिपुरा राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। यह है जो एक जुडो की खिलाड़ी है और इन्होंने हाल ही में एक स्वर्ण पदक जीता है। तो यह कौन से राज्य से है? तो यह त्रिपुरा राज्य से है। क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेते हैं अभी। तो अस्मिता डे ने चीन के मकाओ में जूनियर एशियाई कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो कहाँ पे जीता है? तो चीन के मकाओ में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम में 27 विभिन्न देशों के विरोधियों के खिलाफ उन्होंने प्रतिस्पर्धा की है। तो कितने? 27 विभिन्न देशों में और 48 किलोग्राम के इसमें उन्होंने विभिन्न देशों के साथ में स्पर्धात्मक की है। जूडो एशियाई चैंपियनशिप में आयोजन किया था। तो किसने आयोजन किया था? जूडो यूनियन ऑफ एशिया द्वारा जो है वो आयोजित किया जाता है। और पुरुषों के टूर्नामेंट की बात करें तो पुरुषों की टूर्नामेंट 1966 में शुरू हुई थी। 66 में शुरू हुई थी और 1991 में लगातार और लगभग यह हर 4 साल बाद जो है वो आयोजित की जाती है। तो तो आपको याद रखना है कि अस्मिता डे जो है उन्होंने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि किस राज्य से है? त्रिपुरा से है। और उन्होंने कहाँ पे जीता है? तो चीन के मकाओ में जीता है। कितने किलोग्राम के वर्ग में? 48 किलोग्राम के वर्ग में उन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निधन हुए जयंत सावरकर यह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह जयंत सावरकर है, यह किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि यह अनुभवी अभिनेता जयंत सावरकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यह किस अखिल भारतीय मराठी नाटक सोसाइटी के अध्यक्ष थे? तो यह 97वां अखिल भारतीय नाटक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। ये सिंघम एक्टर जयंत सावरकर का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है? तो 68 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया का अलविदा कहा है। और सावरकर को महाराष्ट्र सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया है? तो नटवर्य प्रभाकर पंचिल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर को दिया है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसी को चुना है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिनको अभी हाल ही में चुना है। तो ये है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जिनको हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे कि धीरज सिंह ठाकुर, जो भी इनको भी मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, लेकिन कहाँ पे चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश में इनको चुना गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ज्ञानवापी मस्जिद वर्तमान में किस स्थान पर चर्चा में है? तो यह ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वाराणसी में है, जो हाल ही में चर्चा में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इसकी पिक्चर है जो कि हाल ही में वाराणसी में चर्चा में है। और वाराणसी के बारे में देखा जाए तो भारत का पवित्र शहर और भारत में मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? वाराणसी को कहा जाता है। भारत की धार्मिक राजधानी जो है
उसको किसको कहते हैं? वाराणसी को कहते हैं। वाराणसी को रोशनी का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोशनी का शहर। और मोक्ष का मंदिर भी वाराणसी को कहते हैं। तो वाराणसी के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ में फेसबुक व्हाट्सएप पे यह वीडियो जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि यह आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आपको अपने फ्रेंड्स को इसलिए शेयर करना है ताकि आप जब भी उनसे मिलो तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो इजीली डिस्कस कर सकते हो। ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये है राग प्रकाश पुस्तक है और इसका विमोचन किया है अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिन्होंने राग प्रकाश का अभी हाल ही में विमोचन किया है। तो क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम अभी देखेंगे। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी देखेंगे। तो मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर ओम प्रकाश पॉल द्वारा लिखित पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन किया है। किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओम प्रकाश, डॉक्टर ओम प्रकाश ने जो लिखी है पुस्तक जिसका नाम है राग प्रकाश, उसका विमोचन किया है। यह पुस्तक छात्रा, शोधकर्ता और संगीत प्रेमियों के लिए फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत और किस देश के युवा शोधकर्ताओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान के लिए मॉक पर हस्ताक्षर हुए? तो किस पर हुए हैं? तो अर्जेंटीना और भारत के देश में युवा शोधकर्ताओं के द्विपक्षीय आदान प्रदान पर मॉक हस्ताक्षर किए। तो किसने किए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना ने किए हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भारत और अर्जेंटीना विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए इन्होंने आदान प्रदान के लिए सहमत हुए। दोनों देशों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक वार्ता करने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 2022 में 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत जो है वो अर्जेंटीना का चौथे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अब अर्जेंटीना के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे कि अर्जेंटीना जो है यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। अर्जेंटीना जो है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। अमेरिका की जो ऊंची चोटी है जिसका नाम है एकांगुका, वह कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम फीफा ने विश्व कप जीता था। कब जीता था? तो 2022 में जीता था। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीना पीसो। और अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा जो है वो क्या है? स्पेनिश है। तो आप अर्जेंटीना का जो मैप है वो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने साइड में मैप दिया है। तो ये है अर्जेंटीना। ओके। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो अल्बर्टो फर्नांडिस, यह जो है वो अर्जेंटीना के क्या है? राष्ट्रपति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। किस देश की विधायिका ने न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के लिए विवादास्पद विधेयक जो है वो पारित किया है? तो किसने पारित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इजराइल ने हाल ही में न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के लिए विवादास्पद विधेयक जो है वो पारित किया है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। पीएसएलवी C56 के माध्यम से भारत द्वारा सिंगापुर के कितने उपग्रह जो है वो लॉन्च किए जाएंगे? तो भारत द्वारा जो है वो सिंगापुर के लिए टोटल 7 जो है वो उपग्रह जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। तो पीएसएलवी 56 के माध्यम से, किसके माध्यम से? पीएसएलवी 56 के माध्यम से भारत द्वारा सिंगापुर में 7 उपग्रह जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम किस तारीख को समाप्त होगा? तो आजादी का अमृत महोत्सव यह कार्यक्रम जो है वो 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक जो है वो खत्म होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव
सम्मान के अवसर पर देश भारत का कौन सा अभियान चलाने जा रहा है? तो कौन सा अभियान चलाने जा रहा है? तो मेरी माटी मेरा देश, यह अभियान जो है वो भारत चलाने वाला है। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर कौन सा अभियान चलाने वाला है? मेरी माटी मेरा देश, ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ बनी है, तो निवृत्ति राव जो है वो हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ बनी है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये है निवृत्ति राव जो अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ बनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि तेनजिन यांग किस देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो तेनजिन यांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। तो ये है तेनजिन यांग जो अभी अभी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि तेनजिन यांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी सेवा में 2022 में सफलता जो है वो हासिल करी थी। और तेनजिन यांग जो है उनकी रैंक क्या थी? तो 545। तो तेनजिन यांगी ने 545वीं रैंक हासिल की है और यह अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो है वो बन गई। उसकी रैंक याद रखना है, 545 उसकी रैंक है। और रॉबिन बिनू के बारे में भी आपको याद रखना है कि यह अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी है और वह 1993 में एक आईपीएस अधिकारी के रूप में भी शामिल हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की वीडियो और हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गए हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। और बढ़ते हैं अभी कल का सवाल मैंने पूछा था कि हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं? तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के चीफ बने हैं राजय कुमार सिन्हा। तो राजय कुमार सिन्हा जो है वो हाल ही में एसबीआई कैपिटल के चीफ बने हैं। अब आपके लिए आज का सवाल है कि हाल ही में किसने हंगरी सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जो है वो जीता है? तो हंगरी सुपर जीएम जो टूर्नामेंट हुआ है, किसका टूर्नामेंट है यह? शतरंज का। तो यह किसने जीता है? आपको इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे जो फेसबुक पेज है उसे भी ज्वाइन करें। फेसबुक पेज जो है वो वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चन जो है वो पोस्ट करते रहता हूँ। और वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है अगर आप फेसबुक पे चाहे तो फेसबुक से भी स्टडी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है और हमारा ग्रुप भी है, तो वहां से भी आप स्टडी कर सकते हो। और अगर आपको जॉब रिलेटेड और प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो मेरा प्रोफेशनल आईडी भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं हमेशा नई नई जॉब पोस्टिंग जो है वो डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। और प्लीज 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 हमारे जो चैनल के जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आप प्लीज ये चैनल के वीडियो जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पोस्ट कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत को सफलता मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।